Hello everyone, class 11th. Today we are going to discuss about the class Cyclostomata, that is the circular mouthed fishes. Okay. So in यूरोकॉर्डेट्स हम अगर आपकी बात करें किसकी आपकी यूरोकॉर्डेटा की बात करें, नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। मैंने आपको कल बताया था यूरोकॉर्डेट्स में जो आपका नोटोकॉर्ड होता है वो लार्वल टेल तक ही क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है। इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, और जो सिफेलोकॉर्डेटा होता है उसमें जो आपका नोटोकॉर्ड होता है इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, वो आपका हेड से लेकर के आपका टेल तक क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है आपका, एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, और पूरी लाइफ टाइम तक क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है। लेकिन यूरोकॉर्डेटा में केवल आपका टेल में प्रेजेंट होता है और वो भी केवल लार्वल स्टेज तक। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट की, दे पजेज नोटोकॉर्ड इन द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में आपका नोटोकॉर्ड होगा जो आपका वर्टिबल कॉलम से क्या जाता है आपका रिप्लेस हो जाता है इन द एडल्ट केस। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इनको दोबारा से रिपीट किया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब हम किसकी बात करेंगे, आपकी क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपकी एक्सटेंट क्लास भी है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने केवल वही क्लासेस पढ़नी है जो आपकी क्या है अभी लिविंग है। ठीक है, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा फर्स्ट क्लास हो गई आपकी जिसकी आपकी कॉर्डेटा की। तो सर्कुलर माउथेड फिशेज, ये क्या होते हैं आपके सर्कुलर माउथेड क्या होते हैं आपके फिशेज होते हैं। और जो साइक्लोस्टोमेटा होता है ये किसकी क्लास है आपका, कौन से आपके सब फाइलम की क्लास है आपका, यूरोकॉर्डेटा की। ठीक है, किसकी क्लास है आपका, यूरोकॉर्डेटा की आपकी। तो फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर द एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ये क्या होते हैं आपके एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मीन्स बॉडी के बाहर ये क्या होते हैं आपके पैरासाइट्स होते हैं। दे हैव लार्ज सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। जैसे कि आपको पता है इनमें आपके जॉज नहीं प्रेजेंट रहते हैं आपके, तो इनका जो माउथ होगा वो सकिंग होगा आपका, सर्कुलर होगा, ताकि वो क्या कर सके आपका फिशेस के ऊपर आपका अटैच होकर के वहाँ से अपने किसको ब्लड को क्या कर सके आपका सक कर सके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर बॉडी इज इलोंगेटेड। इनकी बॉडी कैसी होती है आपकी, इलोंगेटेड होती है आपकी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल। बॉडी में आपके स्केल्स क्या होते हैं आपके टोटली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एंड गिल स्लिट्स आर देयर। आपको पता है कि गिल स्लिट्स आपके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका वर्टिब्रेट्स का, और ये कितने होते हैं 6 to 15 पेयर्स। कितने होते हैं आपके 6 to 15 पेयर्स फॉर रेस्पायरेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम इज कार्टिलेजिनस। इसमें क्या ना होता है आपका जो क्रेनियम होता है आपका और जो वर्टिबल कॉलम होता है वो कैसा होता है आपका, कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, वर्टिबल कॉलम और क्रेनियम कैसा होगा आपका, कार्टिलेजिनस होगा आपका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा आपका, क्लोज्ड होगा। इट मीन्स दैट द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट into the different body part with the help of the blood vessels, and the body is elongated। जैसा कि आपको पता है they are the marine but migrated to fresh water for the spawning and die after few days। तो ये आपके मेनली क्या होते हैं, आपके मरीन होते हैं। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अपनी लाइफ में एक ही बार क्या कर सकते हैं आपका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका किसके लिए, वैसे तो ये मरीन होते हैं, एंड फॉर द स्पॉइंग। ठीक है, स्पॉइंग कहने का मतलब है आपका एग लेइंग, और उससे पहले की जो पूरी प्रोसेस होगी उसके लिए इनको कहाँ जाना होता है आपका, फ्रेश वाटर में जाना होता है। ठीक है, और फ्रेश वाटर में जा करके जैसे ही आपका ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे आपके एग ले करेंगे, और एग ले करने के बाद ये क्या जाते हैं, कुछ ही दिनों के बाद क्या हो जाते हैं आपके मर जाते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस लाइफ में केवल एक बार ही कर पाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लार्वा रिटर्न टू द सी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है आपका, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द लार्वा इनटू द एडल्ट फॉर्म। लार्वा का एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना ही आपका क्या कहलाता है, आपका मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। एंड व्हेन द मेटामॉर्फोसिस इज कंप्लीट, जैसे ही आपका मेटामॉर्फोसिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वैसे जो लार्वा है वो कहाँ चले जाएगा आपका, सी वाटर में वापस आ जाएगा, यानी कि मैरीन वाटर में वापस आ जाएगा। Now the example is the petromyzon, that is the lamprey, and magazine, that is the hagfish। ठीक है, ये आपका नॉर्मल सा डायग्राम है, अदरवाइज यू कैन सी द डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी। सिंपल सा डायग्राम है आपका। ठीक है, पेट्रोमाइजोन जिसको आपका लैम्प्रे बोला जाता है, और मैगजीन जिसको क्या बोला जाता है आपका, हैगफिश बोला जाता है। ये इसके क्या हो गए आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास इज द कॉन्डिचाइट्स। ठीक है, ये आपके कार्टिलेजिनस फिशेज होते हैं आपके। सो दे आर द मैरीन, ये क्या होते हैं आपके मैरीन होते हैं। द बॉडी इज द स्ट्रीमलाइंड एंड दे हैव द कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इसी की वजह से इनका नाम आपका कार्टिलेजिनस है आपका। एंड द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, आपका जो ब्लड होता है आपका कोल्ड ब्लड होता है, एंड द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर कॉल्ड द पोइकिलोथर्मस। ठीक है,
पोइकिलोथर्मस इनको बोला जाता है आपका। एंड द स्किन इज़ वेरी टफ एंड माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स आर देयर। इंपॉर्टेंट है आपका, इनमें कैसे स्केल्स होते हैं आपके, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं आपके। गिल स्लिट्स आर 5 to 7 पेयर्स। गिल स्लिट्स यानी कि रेस्पिरेशन के लिए आपके 5 to 7 पेयर्स होते हैं, बट दे आर विदाउट गिल कवर्स, यानी कि ऑपरकुलम क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरकुलम क्या रहता है आपका, यानी कि जो कवरिंग ऑफ गिल स्लिट्स होती है वो क्या होती है आपकी, एब्सेंट होती है। दे हैव द पावरफुल जॉ एंड आर द प्रीडेटर, ये आपके प्रीडेटर होते हैं। दे हैव द पावरफुल जॉ, ये आपका जॉ कंटेन करते हैं आपके। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, इनकी बॉडी में आपका एयर ब्लैडर नहीं होता है, इसीलिए इनको आपका डूबने से बचने के लिए लगातार क्या करना पड़ता है आपका, कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपका, डूब जाएंगे, बिकॉज एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, हार्ट आपका 2 चैम्बर्ड होता है। 1 इज ऑरिकल एंड 1 इज वेंट्रिकल। दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दैट इज द पोइकिलोथर्मस एनिमल्स। एंड द सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि दे आर द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेक्सुअल होते हैं आपके। एंड द मेल्स हैव द पेल्विक फिन, मेल के पास आपका पेल्विक फिन होता है, विच बेयर द क्लैस्पर्स, जिसपे क्या होते हैं आपके क्लैस्पर्स होते हैं। और जो ये क्लैस्पर होता है आपका, ये कहीं ना कहीं क्या करता है आपका, पेरेंटल केयर को शो करने के लिए आपका बनाया गया ऑर्गन है। इसमें आपके एग क्या रहते हैं आपके, सेफ रहते हैं, ठीक है। तो मेल में आपका पेरेंटल केयर होती है। मेल्स हैव द पेल्विक फिन विच बेयर क्लैस्पर, जो आपका क्लैस्पर्स क्या करता है आपका, बेयर करता है आपका। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर द विविपेरस, इट मीन्स दैट दे गिव द बर्थ टू द यंग वंस, ये यंग वंस को क्या देते हैं आपका, बर्थ देते हैं, एग ले नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द टॉर्पीडो, टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको इलेक्ट्रिक रे भी बोला जाता है। एंड पॉइजन स्टिंग इज प्रेजेंट इन द ट्राइगन, और ट्राइगन को आपका स्ट्रिंग फिश भी बोला जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन आपका टॉर्पीडो में है जिसको आपका इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है, और पॉइजन स्टिंग किस में आपका, किसमें आपका, ट्राइगन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ट्राइगन में आपका पॉइजन स्टिंग है और आपका टॉर्पीडो में क्या है आपका, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। तो एग्जाम्पल हो गया आपके स्कॉलियोडन डॉग फिश जिसको बोला जाता है आपका, और क्या हो गया आपका, कॉर्कोरोड्रॉन जिसको आपका ग्रेट वाइट शार्क बोला जाता है आपका। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। सो दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द स्कॉलियोडॉन, ये आपका स्कॉलियोडॉन है। दिस इज द टेल पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक आपका टेल पोर्शन है आपका। जो कॉर्डल टेल है डेट इज द जो आपका टेल फिन जिसको बोला जाता है आपका, इतना पोर्शन ट्रंक है। दिस वन इज द हेड, आप देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्कॉलियोडॉन। दिस पोर्शन इज द आई, दिस इज द स्नॉट, नेरिस माउथ, ओके। एक्सटर्नल ब्रांचियल, ऑपरकुलेट गिल, क्या है आपके, क्लैफ्ट है आपके। ये पेक्टोरल फिन हो गया, ये पेल्विक फिन हो गया, ये एनल फिन हो गया, ठीक है जी। दिस इज द वेंट्रल कॉर्डल पिट हो गया, यहाँ पर को आपका वेंट्रल कॉर्डल पिट होता है आपका। ये डॉर्सल कॉर्डल पिट होगा यहाँ पर आपका। एंड दिस इज द पोस्टीरियर डॉर्सल फिन हो गया आपका। दिस इज द एंटीरियर डॉर्सल फिन, दिस इज द आई, और ये लेटरल क्या है आपका, लाइन है आपकी। तो दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द स्कॉलियोडॉन, जो क्या है आपका कार्टिलेजिनस फिश है, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो अब हम क्या करेंगे, आपका जो अदर आपकी क्लासेज हैं उनके बारे में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। हम आपका बोनी फिशेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके।